मेरा भी यही हाल था। मेल आते और तंग करते तो मैं भी डर जाती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी से वर्क को स्किप नहीं किया। खुद से मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा किया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब इंसान खुद में ये कॉन्फिडेंट पैदा कर लेता है, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो वाक़ई में कुछ कर लेता है। बट मैं थैंक्स करना चाहूँगी सर दानिश और अपने सर तैयब अपलाइन जिन्होंने मुझे इस फ़ील्ड का हिस्सा बनाया, मैं उनका थैंक्स अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, फिर मैंने खुद भी हिम्मत की। कहते हैं ना, जब इंसान खुद हिम्मत करता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप आपको हमेशा परफेक्ट नज़र आना चाहिए। जब आप अच्छी लगती हैं ना, तो सब लोग कॉन्शियसली आपकी गुलामी करते हैं। तो जब कोई पर्सन मेल स्पेशली आपके पास वर्क की डिटेल के लिए आए, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। कॉन्फिडेंट के साथ उनसे बात करनी है और वॉइस में बात करनी है। अगला बंदा आपको खा नहीं जाएगा अगर वॉइस में बात करेंगे, तो कॉन्फिडेंट में बात करें। आपको जब मेल आपसे बदतमीज़ी करता है, तो आपने कॉन्फिडेंस में बात करनी है उनसे कॉन्फिडेंट के साथ। जब वो मेल आपको तंग करे ना, ऐसी बातें करे, तो आपने उसकी वो करनी है ना कि उसके साथ नस्लें याद रखें। जब आप डरती हैं, तो सामने वाला इंसान ये समझता है ये तो डर गई है, तो वो आपको और तंग करेगा। तो सर जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें ये तो बताया कि आपने स्टार्ट कैसे किया, आपको क्या रिजेक्शन आई, फैमिली से क्या इशू मिले। जी, तो मैं बताती चलूँ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरा ये हाल था कि मैं अपने किसी कज़न से भी बात नहीं करती थी। कज़न से भी बात नहीं करती थी, तो जब इस फ़ील्ड में आना और किसी मेल को आगे से उसका ऐसा सामना करना, तो फिर मैं भी डिमोटिवेट हुई। मैंने इन चीज़ों का सामना किया। भाई दानिश ने एक दिन मुझे कहा कि जब आप जो है ऐसे डिमोटिवेट हो जाएँगी ना, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगी? तो मैंने हिम्मत की, ठीक है? मुझे फैमिली वालों ने भी काफ़ी इश्यूज़ किए कि आप कि बेटी ये काम कर रही है, आगे मेल से बात करते हैं, तो मेरे बाबा ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। भाई दानिश ने मुझे सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी मेरे पास जो पर्सन आता है ना, मैं उनको ऐसी ऐसी सुनाती हूँ ना कि वो सॉरी माफ़ी माँगता है, मतलब पाँव तक आके पड़ जाता है, मैं उनकी ऐसी करती हूँ। बस आपने जो है ना, हिम्मत के साथ उनसे बात करनी है और डरना नहीं है। एक मेरे पास इसी मतलब फ़ोर्सेज की ही लड़की थी, ठीक है? वो मेरे पास आई, मुझे कहती है कि मैम ऐसे-ऐसे ना मुझे मेल तंग करते हैं। वो मुझे कहते हैं, मेरे पास आपकी पिक्स हैं, या हम आपका नंबर जो है वो मतलब कि दूसरों को देंगे आपको, मतलब ऐसे उसको ना डिमोटिवेट कर रहे हैं। मैंने कहा कि आपने उनको पिक दी थी अपनी, कहती नहीं पिक नहीं दी। मैंने कहा फिर आपको वो डरा रहे हैं, आप खुद में हिम्मत पैदा करें, आप जो है डरे ना। जब एक हम जो कर सकते हैं ना, हम फीमेल जो कर सकते हैं, वो मेल नहीं कर सकता। मुझे इतना पता है कि हम मेल से आगे हैं, तो हमें खुद में ये हिम्मत पैदा करनी है और हमें आगे बढ़ना है। हम फोर्सेज में सबसे आगे जा सकते हैं अगर हम में ये हिम्मत है। जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब आपको कोई मेल बात करता है ना, उसकी आगे से अच्छे तरीके से खातत वज़ा करनी चाहिए। जब मेल की आप करते हैं ना, तो मैं खुद में आप में जज़्बा आ जाता है। एक दफ़ा उनकी ऐसी करनी है ना, ऐसी करनी है कि वो याद करे और वो आपको आगे से कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको भी कुछ दिखाना चाहती हूँ, तो भाई मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना एक चाहती हूँ, मिनट, कर सकती हूँ? एक मिनट, एक मिनट। मैंने आपको ये होस्ट, अच्छा आप करें, हो जाएगी। एक मिनट आप करें, हो जाएगी। एक मिनट, ये ले स्क्रीन शेयर करें आप। शेयर पे क्लिक करके स्क्रीन पे क्लिक करके स्क्रीन शेयर करें। हो गया कि नहीं हुई? आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बताएं तो सही। जी भाई, स्क्रीन हो शेयर रही है नहीं नहीं? हुई आपकी? नहीं हो रही। 1 सेकंड। शेयर पे क्लिक करना, रिएक्शन के साथ आ रहा है, स्क्रीन का ऑप्शन आएगा 7वें नंबर पे। जी जी भाई, हो हो रही है चुकी है, स्क्रीन कंटिन्यू शेयर? करें। जी जी कंटिन्यू करें, हो गई है। यहाँ पे देखिए, मुझे भी मेल्स ने तंग किया था। ये एक भाई है, ठीक है? इनको मैंने जो है वर्किंग की डिटेल दी है, ठीक है? आगे से इन्होंने मुझे ये देखें क्या मैसेज किया है। इन्होंने मुझे इतना बुरा मैसेज किया, मैंने इनको अच्छे से गाइड किया, ठीक है? इन्होंने मुझे ये मैसेज किया ना, मैंने 2-3 दिन बाद देखा, तो मैंने इनकी वो की ना, फिर आगे से जो है ना, उसने मुझे सॉरी की। एक और भाई है, वो भी मेरे पास है, मुझे उसने ना, मतलब मैंने उसको अच्छे से काफ़ी समझाया, मतलब मैंने ना उनको टाइम दिया। मैंने कहा चलें, इनको समझ नहीं आ रही, मैंने ना बहुत अच्छे से समझाया, तो मुझे कहते कल पिक दे। मैंने कहा भाई आपके घर में भी माँ भी है, बहन भी है, मुझे भी पिक सेंड करें, मेरा भाई अभी कँवारा है, उसको भी नीड है, उसका भी नंबर की ज़रूरत है, आप प्लीज़ उनका नंबर अरे दे दें और उनको पिक दे दें, ठीक है? तो मतलब आगे से जब हम ऐसे ही मतलब बात करते हैं ना, तो अगला जो बंदा होता है ना, वो खुद ही चुप हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिप्लाई ही नहीं किया। ये देखें, मैंने भी बात की थी। आगे से फिर वो खुद मुझे कहता है कि मुझे आप काम की डिटेल दें। ये देखें।
तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि फीमेल आप डिमोटिवेट मत हुआ करें, ठीक है। बस आपने डिमोटिवेट नहीं होना, और आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। आगे भाई दानिश आप कंटिन्यू करें। ओके जी, ओके ओके, जबरदस्त। सेकंड पे मैम अक्सा आ चुकी हैं। 1 मिनट दे, 1 मिनट दे, वो आ रही है, उनका नेट इशू था। जी मैम अक्सा, अपना माइक स्टिल करें। मैम अक्सा आपकी, ये मैं आपको ना अनम्यूट कर रहा हूँ। आप ना काइंडली 4 to 5 मिनट जो पॉइंट्स आपके पास हैं, जो आप कहना चाहती हैं, अपने कीमती अल्फाज बयान करना चाहती हैं, ओवर टू यू मैम अक्सा। जी जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। आप स्क्रीन शेयर करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। नहीं नहीं सर जी, मैं ऐसे ही बता दूंगी ना। ओके ओके, ओवर टू यू, स्टार्ट करें। ओके सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स। पहले तो माजरत है, मेरा नेट इशू बहुत ज़्यादा है। और वैसे मैं आपको बताती हूँ कि पहली चीज़, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहा करें, तो खुद पे बिलीव किया करें, क्योंकि सर बार बार कहते हैं कि यार खुद पे बिलीव करें। खुद पे बिलीव करेंगे ना तो कभी ऐसे इश्यूज आते ही नहीं है। और जो खुद की जो गलतियां होती है ना, उन्हें कवर किया करें। जब किसी को वॉइस करते हैं ना, तो फुल कॉन्फिडेंस से वॉइस किया करें, कि आपकी वॉइस में ना पता चले कि एक बिजनेस वूमैन वॉइस करिए, ठीक है। कोई सिंपल लड़की नहीं है जो वॉइस करिए। अपनी वॉइस में इतना पैशन लेके आए कि उन्हें पता चले कि वूमेन है ना, तो ये बिजनेस वूमैन है। इसके साथ हमने कोई और बात नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप लोगों ने स्टडीज की हैं, ठीक है। स्टडी पे आप लोगों ने इतने पैसे लगाए हैं, तो उनका भी थोड़ा सा फायदा उठाएं। अगर आप लोग स्टडी करने के बावजूद भी सेम उन्हीं वुमेन्स की तरह बात करती हैं जो सिंपली घर रहती हैं और उन्हें बोलना भी नहीं आ रहा होता, तो ये आप लोगों की मिस्टेक होती है, ठीक है। बाकी सर बार बार बताते हैं कि वॉइस कैसे करनी है, ये वो। अब दूसरी बात ये कि मैसेज पे गाइड ना किया करें, बिल्कुल भी मैसेज बिल्कुल भी ना किया करें, ठीक है। जब आप मैसेज करती हैं ना, तो उसकी वजह से ज्यादा गलत रिएक्शन आते हैं, ठीक है। जब आप वॉइस करते हैं और एक अच्छी आवाज में, ठीक है ना, कॉन्फिडेंट होकर वॉइस करेंगे ना, तो कभी भी नहीं आते। और नेगेटिव पर्सन लाइफ में आते रहते हैं, ठीक है ना। अपने गोल सेट करें। जब आपके गोल होंगे ना, तो कोई भी नेगेटिव पर्सन आएगा ना, तो आपको पता होगा कि मुश्किल आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद को थी, वो बोलना भी नहीं आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे आके बोलना सिखाया है। और आप लोगों को भी कहती हूँ कि अपनी मिस्टेक ढूंढें, ठीक है। जब डीमोटिवेट हो रही होते हैं ना, तो खुद को कहा करें कि मैंने कहीं पे ना फ्री हैंड दिया इन लोगों को, इसलिए ये नेगेटिव बातें करें। क्योंकि अगर हम लोग उन्हें फ्री हैंड नहीं देते ना, तो वो नेगेटिव बात नहीं करते, ठीक है। जब मेरे साथ हुआ था ना, तो मेरी तरफ से मिस्टेक थी, क्योंकि मैं उन्हें फ्री हैंड दे रही थी। मेरी वॉइस कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से नेगेटिव बातें कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने मुझे सिखाया कि आप अपनी वॉइस ठीक करें। और जब मैंने उनके कहने पे अपनी मिस्टेक को क्लियर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई इशू नहीं आता। सर जितनी बार भी पूछते हैं, मैं यही कहती हूँ सर अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी मिस्टेक्स को क्लियर किया। तो आप लोग अपनी मिस्टेक को ढूंढें, ठीक है। और नेगेटिव पर्सन आते रहते हैं, लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। जहाँ पे भी जाएंगे आएंगे। आप लोग तो शुक्र करें कि आप घर बैठे हैं। और आप लोग ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, उन लोगों का सोचें जो बाहर जाती हैं, जो लड़कियां बाहर जाती हैं, लोगों की तरह तरह की नजरों का सामना करती हैं, और फिर इतनी मुश्किल से इतना टाइम घर से बाहर रहती हैं, ठीक है। आप लोगों के पास तो सिंपली कोई ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, तो आप लोग 3 डॉट आपके अपने क्लिक करें और ब्लॉक ब्लॉक कर देती हैं। उन लड़कियों का सोचें जो ये भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप लोग ना कॉन्फिडेंट रहा करें और खुद पे यकीन करना सीखें। बाकी आप लोगों को सब कुछ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग घर में बाइज्जत तरीके से बैठी हैं ना, तो अपनी वॉइसेस ठीक करें। अगर कोई ज्यादा इशू आ रहा है, वैसे इशू नहीं आता, जब आप उनसे अच्छे लहजे में बात करती हैं ना, तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती कोई भी ऐसी वैसी बात करने की। बाकी यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग ना खुद पे ट्रस्ट करें, ठीक है, क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी अच्छा चीज मैम होती ये है। बताएं कि आपको क्या क्या सी मीन्स की, जब आपने स्टार्टअप लिया था तो आपको क्या रिजेक्शन आई थी? शॉर्ट अपना भी पीरियड बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो क्या क्या रिजेक्शन आई, कैसी कैसी बातें सुनने को मिली, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपके पैरों में दम थी, आपने कुछ करना था अपनी लाइफ के लिए। और इन्हें क्या मशवरा देंगे? ये भी कुछ करना चाहिए इन्हें, या इन्हें भी टाइम वेस्ट करना चाहिए और सिस्टम को छोड़ जाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इन्हें? बिल्कुल नहीं, आप लोगों को कुछ करना चाहिए। गोल सेट करें अपने, ठीक है। अपने गोल सेट करें। सोचें, खुद से पूछें कि आप लोगों ने क्यों ज्वाइन किया इस सिस्टम को। क्योंकि इस सिस्टम में बहुत पावर है। आप लोग एक बार करें तो सही, मेहनत करें एक बार, क्योंकि इसमें मेहनत करनी है और डिमोटिवेट नहीं होना। मैं जब आई थी ना, मुझे लोगों ने तरह तरह की बातें की थी, ठीक है। मेरे घर में इश्यूज बने कि जी ऑनलाइन काम करने लग गई है, ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत बहुत बातें की हैं लोगों ने। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने उन्हें फेस किया है। और यहाँ पे भी आई जब तो नेगेटिव पर्सन मेरे पास भी आया था, मैंने उस दिन भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे कि ये देखें, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कुछ आगे बोलता है, कोई कुछ आगे बोलता है, कोई कहता है पिक सेंड कर देंगे, वो तो ऐसे इश्यूज आते हैं। बट डिमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। इन्हें अपनी ताकत बनाना है कि इन्हें, ये जो लोग कहते हैं ना कि यार कुछ नहीं कर सकती लड़की है,
तो इन्हें करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हम लड़कियां हैं, हम लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। जब हम आप लोगों की नस्लें चलाने का हुनर रखती हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकती हैं। तो खुद पे बिलीव रखें और काम करते रहें, गोल सेट करें अपना, खासकर फीमेल, क्योंकि फीमेल्स को ज्यादा इश्यूज आते हैं ना, तो उन्हें कुछ करके दिखाएं। जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं कर सकती, क्या फजूल काम करने लग गए, उन्हें करके दिखाएं, उन्हें बताएं कि हम कर सकते हैं कुछ। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब बताएंगे हम लोग कि हम कर सकते हैं, हम फीमेल्स कम नहीं होती, बहुत हिम्मत रखती हैं और स्ट्रांग होना चाहिए फीमेल को। तो थैंक यू गानेश सर जी। जी जी मैम। जी हमारे पास मैम सर जी शांत मेरी है आवाज आ मैम। रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। कुछ और गाइड करना चाहेंगे आप? जी जी जी। अच्छा एक अपलाइन छोटा पे सा टॉपिक पे, वापस। मेरी बात सुनिए, अपलाइन पे टॉपिक पे आप दो 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 चार मिनट दें इनको। व्हाट इज अपलाइन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी बिल्कुल। आवाज आ रही है ना मेरी सर? जी जी ओवर टू यू। सॉरी ना मेरी सर। ओके थैंक यू सर। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि अपलाइन क्या है। आप सब लोग ना मतलब कि अपलाइन को बहुत हल्का लेते हैं ना, बट ऐसा करिए, हमारे सिस्टम में अपलाइन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। और हम जैसे अपलाइन हमारे पास है, इनका तो जितना शुक्र किया जाए अल्लाह पाक का उतना ही कम है। अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपलाइन के बगैर डाउनलाइन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अपलाइन की कदर करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर से दानिश जैसे अपलाइन बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो आप लोग इनकी कदर करें, क्योंकि इन लोगों ने इन्होंने हमें वो नॉलेज दिया जो हमें एक स्कूल एक कॉलेज में नहीं मिलता है, ठीक है। आप लोग कॉलेज में जाके 1-1 लाख फीस पे करते हैं और वो सिर्फ आपको बुक्स तक का नॉलेज देते हैं, वही जो आपके एग्जाम्स में आना होता है, बट वो भी आपको गारंटी नहीं देते कि आप एग्जाम में कुछ हासिल करेंगे या आप पास हो जाएंगे कि नहीं। वो कहते हैं कि हमने करवा दिया, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग फेल होते हैं या पास होते हैं। तो सर दानिश जो हम लोगों को हमारी लाइफ का बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, लोग हमें हिम्मत देते हैं और हमें लोगों को हैंडल करने का बताते हैं, ठीक है। तो अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर सर दानिश जैसे अपलाइन, मैं जितना भी इनका शुक्र करूं उतना कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत 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 मजबूत किया है। और ये सब इनकी वजह से है। और ये आपको भी करते हैं, मुझे मुझे अकेली को नहीं किया, आप सबको भी यही करते हैं। जैसे मुझे सिखाते हैं वैसे ही आप लोगों को सिखाया जा रहा है। बात ये है कि आप लोग इन्हें कैसे फॉलो करते हैं। सर दानिश को फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह कामयाब आप हो जाएंगे। अगर आप सर दानिश को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कामयाब आपको होने से कोई नहीं रोक सकता। कदर करें इनकी और मुखलिस रहें, सबसे बड़ी चीज होती है मुखलिसी, ठीक है। अगर आप अपने अपलाइन के साथ मुखलिस है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और सर दानिश के साथ मुखलिस हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे अपलाइन है, और अब आप इन्हें बहुत बहुत कामयाब करें, क्योंकि हम इनके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर जी। इंशाल्लाह 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 जरूर। अच्छा जी मैम शांजा आप कुछ बोलना चाहेंगी? व्हाट इज अपलाइन एंड व्हाई फीमेल डिमोटिवेट इन फॉर ओवर टू यू मैम शांजा, 5 मिनट हैं आपके पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी मैम शांजा, ओवर टू यू। जी सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, बिकॉज ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग वर्क करके ना अपने घर के हालात बदल सकते हैं। देखिए हर किसी पे एक एक जैसा वक्त नहीं रहता, ठीक है ना। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस सिस्टम को कभी छोड़ के नहीं जाना है, इस सिस्टम पे वर्क करना है, बिकॉज ये वाहिद सिस्टम है जो हमारी स्पेशली हमारे फीमेल्स के लिए बहुत प्योर है। क्यों? क्योंकि जो लड़कियां बाहर जाती हैं ना, काम करती हैं, कभी उनसे पूछ के देखिए उन्हें कितनी मुश्किलात आती हैं, ठीक है ना। अगर एक औरत अकेली सड़क पे जा रही है ना, तो वो पता नहीं किस तरीके से वहां पे जाती है, उसको इतनी हर्डल्स आती हैं वहां पे, सिर्फ वही जानती है। हम लोग तो यहाँ घर बैठ के इज्जत से मोबाइल पे काम कर रहे हैं, और हमें आई मीन इतना डर महसूस कर रहे हैं हम लोग, अगर हमें कोई आके इतना कह देता हाय कितनी प्यारी लग रही हैं आप, आपकी वॉइस बहुत प्यारी है, अगर इनके एक दो मैसेजेस से आप इतनी डिस्टर्ब हो रही हैं, तो अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी बन जाए, घर से बाहर जाके काम करना पड़ जाए, तो अब आप लोग क्या करेंगी? आप लोगों ने कभी सोचा है? तो खुदा ना खास्ता किसी पे बुरा वक्त आए, तो आप ऐसा करें कि आप जिस सिस्टम पे काम कर रही हैं इस सिस्टम पे मुखलिस होकर काम करें। हमारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, मैंने ना ये सब कुछ फेस किया है। मेरे पहले अपलाइन अच्छे नहीं थे, वो मुझे रिप्लाई नहीं करते थे, और आई मीन कि उन्होंने कभी मुझे रिप्लाई नहीं किया था, कभी मुझे सिखाया नहीं था ये काम कैसा है। बट सर दानिश बेस्ट है, सर दानिश ने मुझे सिखाया कि मैंने कैसे वर्किंग करनी है। मुझे ये भी नहीं पता था किसी पर्सन को फर्स्ट वॉइस क्या करना है, बट सर दानिश ने बताया। हर हर अपलाइन सर दानिश जैसा नहीं होता, हम लकी हैं हमें सर दानिश मिले हैं।
मैं बहुत लकी हूँ, मुझे सरदानी जैसे आप ने बोले मिले हैं जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे नहीं पता था मैंने किस पर्सन को क्या कहना है। उन्होंने मुझे ये बताया कि अच्छे बुरे पर्सन कैसे होते हैं, किसके साथ आपने किसके साथ किस तरीके से बात करनी है। अगर कोई आपके साथ फ्री हो रहा है तो उसके साथ आपने कैसे बात करनी है। अगर कोई आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है तो उसे अच्छा रिस्पॉन्स दे। लेकिन जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है ना, उससे कहें कि आप रास्ता खाली कर दें प्लीज, हम लोगों ने आगे बढ़ना है। आप खुद आगे बढ़ सकती हैं, आपको कोई नहीं आगे बढ़ा सकता। ठीक है, आप लोग खुद पे बिलीव रखें, अपने पेरेंट्स को देखें। जैसा कि सर दानिश कहते हैं, सबसे पहले आप मोटिवेट होने के लिए ना अपने पेरेंट्स की तरफ देखा करें। ठीक है, कि वो सारा दिन कितनी मेहनत करती है, हमारी मम्मा हमारे लिए कितनी मेहनत करती है, हमारे पापा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर हम मोबाइल को थोड़ा सा यूज करके राइट वे में एक अच्छी इनकम कर सकते हैं तो इसमें उन्हें कितनी खुशी होगी, वो भी घर में बाइज्जत तरीके से बैठ के। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि फीमेल्स डिमोटिवेट ना हुआ करें। देखें ये जो है ना मर्द, कुछ मर्द होते हैं उनकी फितरत ही ऐसी होती है, तो उन्हें शायद आप कॉल दिया करें। जैसा कि सरदानिश कहते हैं, मैं अक्सर कहते हैं, आप उन्हें एक ऐसी वॉइस करें जिसमें उनको ना सब कुछ याद आ जाए कि हम लोगों को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया। देखिए मुसलमान मुसलमान बहन भाई होते हैं, उन्हें ये याद दिला दिया करें, ठीक है ना, ताकि उन लोगों की गैरत जाग जाए। तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना और अपनी अपलाइन की कदर करना है, बिकॉज इस फील्ड में ना अपलाइन जो है ना वही है जो आपको कामयाब कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं आपको कामयाब कर सकता। हमारे अपलाइन हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कामयाब करने की, और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और कामयाब भी होंगे। जी सर। दानिश। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आपकी वॉइस आ रही है। ओके मैम, ओके 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 ओके। हाँ, टाइम शॉर्ट है, बाकी इसके अलावा हाँ जी जी, बाकी इसके अलावा देखिए छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट, आपका अपलाइन आपको आगे गाइड करता है कि आपने क्या करना होता है। मैं आपको ना 3 पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास कोई कोई भी मेल आए, कोई भी मेल आए, तो आपने उसके माइंड सेट को पढ़ना है। औरत के अंदर अल्लाह पाक की जात ने खूबी रखी है, वो क्या रखी है, ये फीमेल ने अपने अल्फाज बयान किए हैं, मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अल्लाह की जात ने औरत के अंदर ये खूबी रखी है कि वो बंदे को जज कर जाती है कि ये बंदा मुझसे क्या चाह रहा है, ये बंदा कैसा है, मैंने काम करने के लिए आया है, कैसे आया। बाकी देखिए ना, कामयाब होने के लिए आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नोर करना सीखें। इग्नोर करना सीखें जो आपके काम के अबाउट आपको रोक रहे हैं। सबसे पहले आपके वो मित्र रिश्तेदार जो आपको रोकते हैं, कहते हैं कि आप ये काम ना करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपकी बेटी काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उन्हें कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स को पता है और मुझे पता है, हम अगर हम काम कर रहे हैं तो उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, मेरा जो मेरी नीयत है ना वो मेरे अल्लाह की जात जानती है, आप लोग नहीं जानते, ठीक है, तो हम क्लियर हैं। सेकंड बात देखिए, आप स्टडी के लिए कितने पैसे आप लोगों ने लगा दिए, उधर आपका माइंड सेट कहा था मैंने कुछ करना है, मैंने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है। आपने सोचा था मैंने डॉक्टर बनना है, हुआ क्या कि आपने स्टडी कर ली, कोई बंदा आपको रोक नहीं है। क्यों? आपका माइंड सेट क्लियर था। इधर आप अपना माइंड सेट क्लियर करें, वाई ज्वाइन फॉर से ज्वाइन ही क्यों किया है? उन्हीं फीमेल्स की तरह बर्तन धोने के लिए ज्वाइन किया है, आपने कुछ करने के लिए ज्वाइन किया। अगर अल्लाह पाक की जात आपके सिस्टम के अंदर ले के आई है ना, तो कुदरती देखें कि कुदरत क्या आपके आपके साथ खेल रही है। कुदरत का खेला हुआ पसंद करें, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे। अब ये देखें कि कुदरत आपको क्यों इस सिस्टम, क्यों इस ऐसे अपलाइन दिए हैं, ताकि आप जिंदगी के अंदर एक ब्रांड बन सके, आप कामयाब हो सके। और जो मेल से बढ़कर फीमेल करती हैं, मैं क्यों बार बार फीमेल को अप्रिशिएट करता हूँ। फीमेल को सक्सेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फीमेल सक्सेस हो जाए तो पूरे के पूरा ताज पहन के घूम सकती हैं बाजारों के अंदर। क्यों घूम सकती हैं? जब वो बादशाह बन जाती हैं, जब वो कामयाब हो जाती हैं, कि दुनिया की कोई भी ताकत उनको रोक नहीं सकती। वो अपने साथ लाखों फीमेल को कामयाब करती है। मेल फिर भी, मेल को मैं यही कहूंगा कि अपने ऊपर बिलीव करें। सारी बात बिलीव सेट की, सारी बात माइंड सेट की है। माइंड सेट अपना करें कि मैंने किस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है। नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें, जो बंदा आपको नेगेटिव कर रहा है उसको इग्नोर करें। इग्नोर करें, अपनी मंजिल की तरफ फोकस करें कि मैंने सर दानिश ने $1000 का टारगेट दिया है, घर वाले इशू जो मर्जी बन जाए, मैंने अपनी वर्किंग करके उस टारगेट को अचीव करना है। और आप लोगों को क्या पता कि $1000 में मैं आपको क्या देने वाला हूँ।
मैं मकसद की सोच ही उधर गवारा नहीं हो सकती जहां मैं $1000 का रिवार्ड दूंगा। वो मैं अल्लाह की ज़ात जानती है और मैं जानता हूँ जो मैंने सोचा हुआ है। सेकंड डे आप देखिए एक बंदा आपसे पिक माँगता है, उन्हें कि सर देखिए मेरा भाई भी फ्री बैठा है, आप मुझे ऐसे करिए अपनी बहन की पिक सेंड कर दें, ठीक है? वो मेरा भाई भी देख लेगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगी। तो जो कहता है मेरे मेरे साथ दो उन्हें कि मेरा अब्बू भी फ्री है, मेरा भाई भी फ्री है, 2 फ्री हैं। आप 1 फ्री हैं, इधर 2 फ्री हैं। आपके घर में कोई बैठी है तो आप ऐसा करें आप मुझे नंबर दें ताकि मेरे अब्बू और मेरे भाई भी उसके साथ मसरूफ हो सके और एक उनके साथ ना लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। कितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड ये कि आप कोशिश करें, उन्हें सिर्फ़ यही कहें, सिर्फ़ यही फ़िक्र रखें। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपके घर में भी माँ-बहन हैं, अगर आप मेरे मेरे अबाउट ऐसा नज़रिया रख रहे हैं, तो हो सकता है कल को आपकी बहन के अबाउट भी कोई ऐसा नज़रिया रखे। सो ये मकाफ़ाती अमल है, जैसे किया जाता है वैसे ही होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे मकाफ़ाती अमल है, जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा और ये कुदरत का रूल है, दे के जाना है। सो अगर आप आज मुझे गलत कह रहे हैं, अगर एक ऐसी लड़की को गलत कह रहे हैं जो आपको कुछ कमाने के काबिल बनाने के लिए आई है, आप तो मुहताज हैं मेरे, आप तो मुहताज हैं मेरे, आप तो मुझसे काम लेने के लिए आए हैं। तो आप ऐसे काम कर रहे हैं। इसी 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 वज़ह से आपके पास रिज़्क आता ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों की आदतें ही खराब होती हैं। सो ये कुछ पॉइंट हैं, इग्नोर करें लोगों को, माइंडसेट करें अपना, गोल करें। कुछ अपने माइंडसेट को कुछ गोल दें, कुछ टारगेट दें, कुछ बड़ा करने का जज़्बा दें। इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी, मैं इस बात की गारंटी देके जा रहा हूँ आज। अगर आप अपने माइंडसेट को क्लियर कर लेती हैं, सिर्फ़ अपने अप्लायंस के साथ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस भी फीमेल के साथ चला हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उसको इतना मजबूत कर दूँ, चाहे छोड़ जाए। मैं इतना मजबूत कर दूँ, पूरी ज़िंदगी वो याद रखे कि कोई अपलाइन मिला था, किसी बंदे ने मेरी लाइफ़ को बदला था। सो ऐसे अपलाइन मेरी कदर ना करें, उन अल्फ़ाज़ों की कदर करें जो अल्लाह की ज़ात मेरे मुँह से अल्फ़ाज़ बुला के लाती है आप लोगों के लिए। सिर्फ़ उनकी कदर करें। मैंने कभी सोचा ही नहीं होता मैंने ये अल्फ़ाज़ बोलने हैं। सो कदर करें, अपनी कदर करें उन अल्फ़ाज़ की। बाकी अगर आप लगे रहती हैं, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि फीमेल्स वो नाम बनाएँगी, वो मुकाम लेंगी इस श्योरिटी, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि उसे दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी? क्योंकि उन्होंने खुद पे बिलीव किया होगा। सबसे पहले खुद पे बिलीव करें, लोगों को इग्नोर करें और उन जो बकवास करते हैं उनका मुँह बंद करने की हिम्मत रखें, कॉन्फिडेंस रखें। सारी बात कॉन्फिडेंस की है। कॉन्फिडेंस आएगा खुद को मानें, खुद की पहचान, खुद की तारीफ़ खुद किया करें शीशे के अंदर खड़े होकर। कॉन्फिडेंस ना आए तो मुझसे मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ, मैं 100 मर्तबा देखता हूँ। भाई सरशान मुझे कहते हैं, "क्या हो गया? बार-बार अपनी वीडियो देखे जा रहे हो।" मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कुदरत का रूल है। जिस चीज़ को देखोगे उसकी तरफ मोहब्बत पैदा होगी। अगर मैं फीमेल को देखता हूँ तो मैं उसके साथ मोहब्बत होगी। लेकिन अगर मैं देखता हूँ अपने आप की वीडियो को, तो मुझे उधर मोहब्बत बढ़ेगी। सो बात करने का मकसद ये है, खुद को देखा करें, खुद को पहचानें, आपके अंदर एक कैसी खूबी है, जो अल्लाह की ज़ात ने रखी है, आपको दूसरों से अलग करती है, दूसरों के नुमायाँ करती है, आपको बेस्ट बनाती है दूसरों से। सो अपनी ज़िंदगी में उस खूबी को तलाश करें, उस इंसान को तलाश करें, जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आया है। लेकिन आप फिर भी कुदरत के खेल को आगे से लात मार ये काम ना किया करें। अल्लाह की ज़ात आपको चला रही है, तो चलते रहें। ये रिजेक्शन आपको आ रही है, तो कुछ मजबूत करने के लिए आ रही हैं। आपको कुछ बड़ा पैसा कमा के देने के लिए आ रही हैं, आपको कामयाब करने के लिए आ रही हैं, तो खुद पे बिलीव रखें, कुछ करने का जज़्बा रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आपको ज़रूर कामयाब करेगी, जब आप खुद पे बिलीव करेंगे और सोचेंगे कि मैंने ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है, क्योंकि ज़िंदगी सदियों में, सालों नहीं बदलती, ज़िंदगी उस मिनट में बदलती है जब फीमेल सोचती है कि मैंने कामयाब होना है। सो बाकी यही है, अपने खुद पे बिलीव करें, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। एक बंदा देखिए आपका अपलाइन आपका भाई बना हुआ है, आपके साथ है, सोचिए अगर एक डाउनलाइन आपका ऐसा आ जाए, ज़िंदगी तो बन गई ना। सो एक डाउनलाइन की तलाश में रहें, उसे एक हीरे की तलाश में रहें, उसे एक डायमंड की तलाश में रहें कि सर दानिश जैसा या कोई सरशान जैसा कोई एक अपलाइन मिल जाए, कोई एक डाउनलाइन मिल जाए। बेस्ट अपलाइन बनने से पहले बेस्ट डाउनलाइन बने। सरशान बेस्ट अपलाइन बाद में बनूँगा, पहले मैं सरशान का बेस्ट डाउनलाइन बनूँगा। तो बेस्ट अपलाइन बनने से पहले बेस्ट डाउनलाइन बने और फीमेल बेस्ट डाउनलाइन की तलाश रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को ज़रूर कामयाबी देगी। सिर्फ़ खुद पे बिलीव करें, आप वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। ओके जी, जज़ाकल्लाह।